अब बोर्ड पे देखो, अब एक शब्द भी ना बात करना है, एक शब्द भी ना बनाना है। अब 1 घंटा तुम कंटिन्यूअस क्वेश्चन देखो, जिसमें हम तुमको वो सारा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जो एग्जाम में आएगा। देखो 5.2 एक्सरसाइज जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहले 9 में प्रॉपर एक चैप्टर था, फिर इसको 9 से हटा दिया और डायरेक्ट 10 में डाल दिया, क्योंकि 9 में ऐसे भी जो इसमें पढ़ाता था कुछ एग्जाम में आते लाइक था नहीं, बहुत इजी था, तो डायरेक्ट 10 में डाल दिया। हम लोग 5.1 पहले स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, 5.2 क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 में ना मेरे को ना सिर्फ मिडिल टर्म करके 5.2 में सिर्फ मिडिल टर्म करके आइदर और करके एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगेगा। 5.1 हो, 5.3 हो, 5.4 हो, ये सारा एक्सरसाइज बनाने में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ एक्स सॉल्व करके निकालने सिखा रहे हैं। क्या मेरा बात समझ में आया क्या? कि कोई एक मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, 1 मिनट में बता रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें सिर्फ सॉल्व करके ना बस एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, और कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में। तो ये ना बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में ना समझने के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में इजी एक्सरसाइज है। तो इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, पहले हम एक्स सॉल्व करने सिखा रहे हैं, और उसके बाद 5.1 पढ़ा देंगे। नेक्स्ट डे 5.1 ही पढ़ेंगे। 5.1 छोटा है, वो 5.1 और 5.3 दोनों एक साथ पढ़ाई जाएंगे। बोल पूरा बात समझ में आ गया? चल एकदम श्योर एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता ही है, ओनली 5.2 से। 5.1 से लेके 5.5 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, सिर्फ इसी से आएगा एग्जाम में, और जो अभी हम 1 घंटा बताएंगे वही आएगा एग्जाम में। अब उसमें से कौन सा आएगा आई डोंट नो, लेकिन कम से कम 10-12 क्वेश्चन बताएंगे, उसी से आएगा एग्जाम में। तो 5.2 या फिर एक्सरसाइज जो हम लोग का चैप्टर 5 है, ये बुक में सबसे ज्यादा लेंथ वाला है। सबसे ज्यादा लेंथ वाला अगर होगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग भी यही चैप्टर है। मेरा बात समझ में आया क्या? तो सब कुछ बात छोड़ते हैं, पहले हम सिखाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अगर मान लो कोई भी एक ऐसा इक्वेशन है, भैया इक्वेशन क्या होता है भाई, कहीं पर भी अगर इक्वल टू इन्वॉल्व है, इक्वल टू अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। और अगर x का पावर चाहे y का पावर चाहे z का पावर, x y z को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जब वेरिएबल का पावर 2 होता है ना बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। वेरिएबल का पावर जब 2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो वेरिएबल का पावर में 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, इक्वल टू इन्वॉल्व हुआ है तो इक्वेशन, मतलब इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया इस टाइप का इक्वेशन को आप क्या बोलिएगा भैया, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर चाहे तो वाई स्क्वायर चाहे तो जेड स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, वो इसके पास है, हाँ है। इक्वल टू इसके पास है, हाँ है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर भैया ये वाला ऐसा रहा तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को ही बोल दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रेटिक का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करने को सीख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट सारा 5.1 5.3 में समझाएंगे, और उसमें आधा घंटा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। भैया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर वाला टर्म और इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक है। मतलब क्वाड्रेटिक का जो बेसिक कंडीशन है, ये नहीं है कि उसमें कांस्टेंट वाला टर्म है कि नहीं है, ये नहीं है कि उसमें एक्स वाला टर्म है कि नहीं, नहीं, उसमें इक्वल टू होना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। अगर ये दो चीज है तो ये तीनों का तीनों ही क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो एक्स का ना आपको 2 वैल्यू मिलता है। एक्स का एक वैल्यू नहीं मिलता, एक्स का अलग अलग 2 वैल्यू मिलता है। एक्स का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग एक्स का वैल्यू इसको नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं उसको रूट्स ऑफ द। तो व्हेन वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 रूट्स। हो गया बात खत्म। 2 रूट्स का मतलब ये 2 एक्स का वैल्यू। तो अगर भैया कोई इक्वेशन लीनियर होगा तो भैया ये कौन है? एक्स का पावर इसमें 1 है, एक्स का पावर जब 1 होता है तो इसको बोलते हैं लीनियर। और इक्वल टू इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा? इक्वेशन। मतलब पता है कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में भैया हमको x का एक वैल्यू मिलता है। x का वैल्यू आपको हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक ठो रूट मिलता है। क्या मिलता है? एक ठो रूट मिलता है। तो अगर भैया कोई इक्वेशन क्यूबिक होगा, क्यूबिक इक्वेशन का क्या मतलब है भैया? कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में अगर x का मैक्सिमम पावर 3 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है नहीं है नहीं, कोई मतलब नहीं। x क्यूब इन्वॉल्व हो गया ना,
एक्स क्यूब अगर इन्वॉल्व हो गया है और इसमें अगर इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 3 रूट्स मिलेगा। कितना मिलेगा? ये हमारा सिलेबस में नहीं है, अगर रहता तो इसको भी सिखाती, तुमको सबसे पहले 11 में मिलेगा। बोल मेरा बात समझ में आ गया क्या? तो हम लोग को यहाँ पे का भैया दे रहा है वो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढेर सारा देगा, मेरे को उसको सॉल्व कर करके भैया उसका रूट्स निकालना है। बचपन में जो तुम देखा है, तुमको ऐसे बच्चा जैसा दे देता था, तुम खाली आइदर और करता था और आंसर आ जाता था। अब वो नहीं चलेगा, अब तुमको प्रॉपरली इस फॉर्म में जाने से आगे काफी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पहुंचेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, आंसर आ जाएगा। पूरा बात समझ में आ गया? तो हम बनाना चालू कर रहे हैं भैया क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, भाई जिन लोग को नहीं आता वीडियो में भी बोल दे रहे, तुम लोग को भी ग्रुप में एक तो वीडियो भेज देंगे 10 मिनट का, जाके देख लेना। हम मिडिल टर्म नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना 1 से 10 को मल्टीप्लाई किया कितना होगा 10। 10 से कितना बनाना है 3, क्या करके बनाना है? माइनस करके। तो जो फैक्टर होगा वो होगा 5 - 2 एक्स स्क्वायर 5 - 2 x 10 इक्वल टू 0। बस खाली ये वो बात याद रखना, जब कभी गलती करेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1। ये वाला नंबर जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये वाला नंबर को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। ई दोनों का प्रोडक्ट जितना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर होता है इनका भी प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मन करेगा नहीं लिख देंगे, ई दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ई दोनों नंबर का प्रोडक्ट मैच करेगा। ब्रैकेट के अंदर आप जो भी दो नंबर को लिखे, चाहे उसको ऐड करके लिखे, चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखे, आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको ऐसा चीज लिखना पड़ेगा जिससे 3 बनता हो। तो देखो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अंदर में साइन नहीं होता कि जब मन किया प्लस दिया, जब मन किया माइनस किया, नहीं, जो थर्ड टर्म के आगे साइन होगा ब्रैकेट के अंदर का साइन भी बुलाया। मेरा बात समझ में? तो 1 × 10 10, 5 × 2 10, ये दोनों को माइनस किए तो 3, थर्ड टर्म के आगे साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x - 5 2 कॉमन लिए, x - 5, तो दो चीज आया है, x - 5 x + 2 आ गया। अब दिमाग लगा के देख, हम लोग आइदर और करते क्यों है, ध्यान लगा के देखना। इसके आगे भी एक बार बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं, आइदर और क्यों करते, ये वाला आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि कोई दो नंबर है, a और b कोई दो नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तुम खुद से दिमाग में सोच के देख लो, अगर a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, वो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल नंबर, कुछ भी लिख दे। A 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता है। इन दोनों का प्रोडक्ट भैया 0 तभी होगा जब A या तो फिर B, इधर A और B दोनों में से कोई एक जन 0 हो, या तो दोनों का दोनों 0, या तो A 0 हो, या तो B 0 हो, या तो दोनों का। इट इज लाइक कि A 5 है लेकिन B 0 है, तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। A भैया 0 है, B 5 है, तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। A भी 0 है तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसके अलावा अगर A और B दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं हो सकता है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब आइदर, इसीलिए तो यहाँ पे लिखते भी है प्रॉपरली, आइदर या तो x - 5 0 के बराबर होगा और x + 2 0 के बराबर। अगर x - 5 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू 5 होगा, और x - 2 अगर 0 के बराबर हो, सॉरी x + 2 अगर 0 के बराबर हो तो x का वैल्यू तो जो हमको दो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन मिला, उसमें से एक तो 5 है और दूसरा माइनस। क्या मेरा बात समझ में आया? और ये जो दो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाले ना भाई, इसके ऊपर बस 10 मिनट का बात कर देंगे, 10 से 5 मिनट का 5.1 खत्म हो जाएगा। मेरा बात समझा क्या? हम तुमको अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए हैं, हम खाली तुमको बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पढ़ाए हम तेरे को? तो देख, हम तेरे को सिखाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। तो कैसा दिखता? उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और उसमें इक्वल टू होना चाहिए। एक्स वाला टर्म है या नहीं है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम देखो नहीं समझाए, हम तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन बताएं कि वो भैया दिखता कैसा है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम फिर से बोले, जब पीछे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हम खाली आइदर और करने सिखा रहे हैं, आइदर और करने सिखा रहे हैं, जिसमें हमको थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिले और हम लोग उसको सॉल्व करें। 3 का 1 भैया यहाँ पे सजा के नहीं दिया है, तो पहले सजा लीजिए। 6x² x इंटू 1 सर 35 को लेफ्ट में लाएं, सही है। अब ई दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 210 आएगा। 210 से अपन को बनाना है 1 और उसमें यूज करना है माइनस का। अब मेरे को तो टेबल याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तो भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं। 3 35 5 7 सॉरी देख लो आ गया 15 माइनस 14 15 माइनस 14 सही है ना। 6x²। फिर से जिन लोग भैया फैक्टराइजेशन गलत करता है, भाई सब गलती करना है कर, हम बोले एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और एक वीडियो भेज देंगे तुम लोग को, जाके देख लेना फैक्टराइजेशन कैसे करते हो। उसको ऐसे सिखाए जैसे इसके आगे जिंदगी में फैक्टराइजेशन कभी नहीं देखा है। लेकिन अभी के लिए जिन लोग को आता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, भाई अंदर में कुछ भी नहीं लिखते कि मेरा जो मन किया लिख दिए। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, करके देख लो 210 होगा। ई दोनों के बीच में जो साइन होगा वो हमेशा थर्ड टर्म के आगे का साइन होगा, और ये दोनों ऐड चाहे सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला नंबर बन जाना चाहिए। ब्रैकेट ओपन किया 6x² माइनस में 15x माइनस माइनस प्लस 14x माइनस 35, दोनों में कॉमन है 3, इधर से x, तो कितना होगा 3 से 6 कटेगा तो 2x, 3 से 6 कटेगा तो 5 15x, इन दोनों में कॉमन है 7, तो इधर से हो जाएगा 2x, इधर से होगा 5। अब दोनों से जो आएगा भैया 2x माइनस 5 एंड 3x प्लस 7, आइदर और कर दीजिए, आइदर और आइदर कीजिएगा तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2 एंड 2x माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7/3। लो भाई क्या लिखा है देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, लेकिन डिनोमिनेटर में हम पहले बोले बार बार मिडिल में कुछ नहीं होता कि बीच में लिखा, अभी बीच में कुछ नहीं होता है, वो या तो न्यूमरेटर में होगा या तो डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में होगा तो प्रॉपर वो 7 का बाजू में ऐसे लिखेगा, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल में, मिडिल मतलब 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा जो था वही रहेगा। तो वो एक्चुअली आपको बताना चाह रहा है कि हम ऐसा कुछ लिखे हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से करेंगे जो था वही रहेगा, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196, सही बात, सही बात। चलिए भाई इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके एक्सपैंड कर रहे हैं, a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर and this is 199x square, 6 5 30 x, this is 25 minus 190 equal to 0, 9x square minus 30x, ये दोनों को माइनस करेंगे 25 जाएगा इससे, कितना होगा 171 होगा ना, 171 होगा। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज कर रहा है और फैक्टराइज करके अगर वो बहुत बड़का बड़का नंबर दिख रहा है तो थोड़ा सा पॉज लेगा, हो सकता है उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो सकता है उसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन ले लेगा छोटा हो जाएगा, ए गधा देख इधर, कॉमन ले लेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लोगे छोटा दिखेगा, तो हमेशा एकदम बड़ा नंबर दिखेगा चेक कर लेना कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया इन तीनों में कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 3 कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे 10x, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 57 ना, इक्वल टू 3 जो आप कॉमन लिए वो 0 के नीचे जाएगा, और 0 से कोई भी चीज को डिवाइड मारेंगे तो वो 0 ही। तो एक्चुअली में तुमको क्या करना है पता है, एक्चुअली में 3 इंटू 57 171 से 10 बनाना है, 171 से 10 बनाना है,
बना के देख लेना, बना के देख लेना। 19 माइनस 9 होगा, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 19 माइनस x माइनस, और ये 0 के नीचे जाके खेला खत्म कर देगा। 19x, ये सब सिर्फ सिखाने के लिए बना रहे हैं। अभी भी हम वो क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वो जब होगा हम खुद ही बोल देंगे। अभी स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो, अभी तक वो हुआ नहीं है। 3x माइनस 19 इक्वल टू, सो 3x माइनस 19 एंड x प्लस इक्वल टू आइदर और। एक बार में लिख देंगे, 19 गया उस पार, 3 आया नीचे, और बोल पूरा अच्छा से क्लियर है क्या? अब देखिए वाला क्वेश्चन में बिफोर फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहां से फैक्टराइजेशन चालू, इसके आगे तक तुम सिंपलीफाई कर रहे हैं। बस यही इस एक्सरसाइज में है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बस फैक्टराइज करके 2x का वैल्यू निकाल दीजिए। आप जो बना रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें बस लिखा था, फैक्टराइज हो जा रहा था। आ रहा है क्या बात समझ में? यहाँ पे हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ एक क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना होगा। कुछ एक क्वेश्चन जहाँ आएगा जहाँ पे कुछ थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना होगा। ये अभी तक बहुत सिंपल है, बहुत कम मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे क्या है भाई, बता नहीं रहे हैं, खाली बोल दे रहे हैं। नेचुरल नंबर हमको पता है भैया, नेचुरल नंबर है दोज नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है क्या, पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके x का 2 वैल्यू निकालो। फिर बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर आपको x का 2 वैल्यू अगर कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो ई वाला भाई को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नेचुरल नंबर वाला खाली आंसर एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो डोंट राइट बोथ द आंसर। इफ बोथ द आंसर आर नेचुरल नंबर देन इट इज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेगेटिव वाला को, जीरो सबको हटा दो, क्योंकि वो उसको कौन सा आंसर चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए। कुछ घबराने का नहीं है भाई, ए बी पी क्यू देख के घबरा मत जाएगा। फैक्टराइजेशन करने का जो पद्धति है, जो तरीका है, वो तरीका को फॉलो करो। एक्स स्क्वायर वाला नंबर के आगे आया क्या? आया क्या? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इसको फिर आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके इसको लिख दो। आ रहा बात समझ में क्या? तो अगर हम बोलेंगे ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर को बच्चा जैसा ऐसे, मतलब 2a बनाने के लिए पता है क्या लगेगा? a प्लस ए। क्या लगेगा? a प्लस ए। ए स्क्वायर 2a, इसको हम लिख देंगे a प्लस ए। एक्स प्लस, आया क्या? देख के घबराने का नहीं है भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है? 1। इन दोनों को मिला के बनेगा ए स्क्वायर। ए से ए स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो 2 बार ये आएगा, दोनों ए को जोड़ दो। आया क्या? आया क्या? अब बाजू में कोई चीज और दे, अगर हम इसको ऐसे करके लिख दे तो तुमको कोई परेशानी है? ए एक्स का होल स्क्वायर। और 1 को अगर हम ऐसे करके लिख दे, क्या तुमको कोई परेशानी है? तो तुमको देख के नहीं लग रहा ये थोड़ा थोड़ा ए स्क्वायर जैसा काम कर रहा है, जिसमें ए का काम ए एक्स कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बी स्क्वायर जैसा काम कर रहा है, जिसमें बी का काम, तो बीच में कौन होगा? 2a b। मेरा भाई अगर तेरे को थोड़ा भी मैथ समझ में आता है, पिछला 1-1.5 साल में जो भी समझाए हैं, ये ax प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? ax प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर ये बात तुम पकड़ लेता तो मेरे को ये वाला काम नहीं करना पड़ता, तुम ये बनाओ, जो बनाना बनो, मेरा कहा जाता है, हम दोनों लिख के दे दे रहे हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में ax प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? 2 बार a 1 बार है, तो a कॉमन है। 2 बार x 1 बार x, तो x कॉमन है। 2 बार a ax, वेरी गुड, 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ax प्लस इक्वल टू, एक फैक्टर होगा ax प्लस 1, दूसरा फैक्टर भी होगा आइदर और, आइदर ax प्लस 1 इक्वल टू ax इक्वल टू
x इक्वल टू, तो और अगर करेंगे अगर सेम आएगा तो भी 2 बार लिखेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो रूट्स नहीं हो सकता है, अगर उसका दोनों रूट्स सेम आ रहा है, दोनों रूट्स सेम आ रहा तो भी 2 बार लिखेगा, दोनों को लिखेगा। आया के ऊपर से चल गया। जैसे अगर तुम इसको वहां पे कर दोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहीं पे तुम्हारा गलती हो जाएगा। 0 किया, 0 का रूट 0, तुम लिख दोगे ax प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू x इक्वल टू, आया क्या? हाँ। ऐसे नहीं लिखेगा, ये क्वाड्रेटिक था ना भाई, ये क्वाड्रेटिक था ना। अगर दोनों रूट सेम आ रहा है तो भी दोनों लिख देना। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? इसमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करना, आंसर आ जाएगा। नहीं बना रहे इसको। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर कर दिए हैं और यहाँ पे हम मिडिल टर्म फैक्टराइज जैसा कर दिए। जो करना है तुम कर लो। वीवीआई आ गया क्वेश्चन, जो हम लोग का एग्जाम में आने लायक टाइप क्वेश्चन है, वो अब थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है। आज तक कभी भी 10th क्लास तक हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा ऐसा कि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म के आगे या फिर कांस्टेंट टर्म वाले जगह पे इररेशनल नंबर आए, है ना? रूट वाला नंबर को क्या बोलते हैं? ये सब नहीं आता है 10th क्लास तक। 9 में तो देख क्वाड्रेटिक था नहीं, लेकिन अगर दिमाग लगा के देख कम से कम 3 4 5 ऐसा चैप्टर था जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत पड़ता था। उसमें सबसे पहले मेंसुरेशन में पड़ता था, है ना भाई? पाइथागोरस थ्योरम भी सॉल्व करने में जरूरत पड़ता था, जाके खोल के देखना बुक। मेरा बात समझ में आ रही है? नहीं, साइमल्टेनियस में नहीं आता, साइमल्टेनियस में लीनियर आता था। क्या बोला? बोल ए बी नहीं, जो भी हो, लेकिन ये वाला का जरूरत पड़ता था। जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, चुप हो जा, जो हम लोग काम कर रहे हैं ना उसका जरूरत पड़ता था। आइदर और करना पड़ता था, मिडिल टर्म करना पड़ता था, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता था, लेकिन रूट में आज तक कभी नहीं आया। आया रूट में? पहला बार आया है जहां पे एक्स स्क्वायर वाले के आगे या फिर कांस्टेंट टर्म वाले के आगे जो नंबर आया वो रूट में आया। रूट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। बस खाली एक वो बात याद रखिएगा, गलती नहीं होगा। और वो बात क्या है भाई, कि कभी भी कोई भी नंबर रहे एक्स स्क्वायर के आगे, कोई भी नंबर रहे कांस्टेंट के आगे, फंडा क्या है? फंडा है कि ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जो नंबर आएगा उससे मिडिल टर्म करके, सॉरी, उसका फैक्टराइजेशन करके आपको इसको प्रोड्यूस करना होगा और दोनों के बीच में क्या देना पड़ेगा? प्लस। ये फंडा क्लियर है ना? तो बस ये फंडा सही बन जाएगा। और दूसरा बात हम जानते हैं, रूट 3 को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा चाहे तो रूट 3 को 2 बार मल्टी, ये आपको कितना देता है? लो भाई, यहां लिखा है रूट 3 एक्स स्क्वायर के आगे, कांस्टेंट टर्म में लिखा है 7 रूट 3, तो दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7, ये दोनों भाई मिलके 3। बोलो आया कि नहीं आया? मेरे को 21 से कितना बनाना है? 10। 21 से कितना बनाना है? 10। 21 से कितना बनाना है? आया क्या? तो देखिए क्या होगा, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, साथ में x प्लस में 7 रूट 3 इक्वल टू 0। दिमाग लगा के देख, चाहे यहाँ रूट लिखा रहा है चाहे यहाँ रूट नहीं लिखा रहा है, बनाने का जो तरीका उसमें चेंज नहीं आएगा। बनाने का तरीका क्या? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट से। जो आएगा उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज, और उससे बीच वाला नंबर को बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? बीच वाला नंबर के बीच में क्या साइन होगा? वही साइन होगा जो कट करके, बोलो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वही चीज तो अप्लाई किए यहाँ पे। रूट 3 एक्स स्क्वायर 7x 3x 7 रूट 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, so it is root 3x and it is 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? बोलेगा कुछ नहीं, 1 कॉमन है। वेरी गुड, चल ठीक है, लिखते हैं 1। ऐसा कभी हो सकता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते समय कि ये दोनों ब्रैकेट का टर्म मैच ना करे। ये दोनों मैच नहीं करेगा तो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। ये दोनों अगर मैच नहीं करेगा तो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली हम लोग वहां गलत किए हैं। यहाँ तो क्लियर है कि भैया x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। भाई गलत है। क्या गलती है? कि तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ना 3 का मतलब ना 2 बार रूट 3 होता है। 3 का मतलब
2 बार रूट 3 बोलाया क्या? अब ध्यान लगा के देख ले, अब तुमको दिखेगा दोनों में रूट 3 कॉमन है। 3 को हम लोग क्या लिख दिए? 2 बार रूट 3, तो एक बार रूट 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा? रूट 3x, यहाँ से अब दोनों ब्रैकेट वाला टर्म मिल गया, रूट 3x बाहर कर लो तो बचेगा आपका x प्लस 3, आइदर और कर दीजिए, रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस रूट 3 आया और करिए, x प्लस रूट 3 इक्वल टू x इक्वल टू तो एक ठो रूट आया है x का -7 बाई रूट 3 और दूसरा आया है। अब हमको कोई जीवन में बोले चाहे नहीं बोले, इरैशनल नंबर डिनोमिनेटर में दिखा तो ये रैशनलाइज होगा ही होगा। इसमें हमको कोई बोलेगा नहीं, हम बुक में मैच करेंगे नहीं, बुक में किया है कि नहीं किया उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हमको अगर डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म दिखेगा, इरैशनल नंबर दिखेगा, तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ रूट वाला? अब अगर आपको ये बात समझ में बाबू यहीं पे आ गया था कि इन दोनों में 2 बार रूट 3 है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 2 बार रूट 3 है, यहाँ पे 1 बार रूट 3 दिख रहा है, रूट 3 अगर कॉमन है, ये तुमको दिख गया है, तो तुम ये लाइन मत लिखो। क्लियर है क्या? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार लिख लो, अगला बार से मत लिखना। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? ले भाई, बनाने का तरीका जो है वो चेंज अगर नहीं करोगे तो इसमें गलती नहीं होगा। काम नंबर 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई, काम नंबर 2 जो नंबर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके उससे बनाना है 5, और उसको बनाने के लिए जो भैया डेटा यूज करना है दोनों के बीच में 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, दोनों मिलके 8, दोनों मिलके 24 से कितना बनाना है? 5 क्या करके? माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू x स्क्वायर 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इसमें 8 है इसमें 4 है तो 4 कॉमन होगा, इसमें 2 बार x इसमें 1 बार x, तो रूट 3x यहाँ से 2। इन दोनों में फिर से देखिए 2 बार रूट 3, बोलो हाँ या ना? तो रूट 3 कॉमन लिए, उसके साथ ही माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो साइन भी चेंज होगा, तो 2 बार रूट 3 था, 1 बार कॉमन ले लिए तो 1 बार बचेगा, x कॉमन ऐसे भी नहीं लिए हैं, माइनस माइनस इक्वल टू रूट 3x प्लस 2 4x माइनस, आइदर और कर दे रहे हैं, आइदर और रूट 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 बाई रूट 3, रैशनलाइज कर लेना, उधर लेके चल गए, 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर चल गया? पूरा अच्छा से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिए कुछ चीज बोल रहे हैं भाई, तुमको पहले ही पता है स्कूल में अभी कई लोग का स्कूल खुला, यहाँ से खुलने में 15 दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन में हम 2 चैप्टर आप पढ़ा देंगे, समझ में आया? तो स्कूल में कब पढ़ाया होगा नहीं होगा उसको देख के ही नहीं कि भाई समझने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम पहले से जानता है इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये चीज को दोबारा इतना धीरे धीरे बताएंगे, समझ में आया? दोबारा कभी भी बताएंगे तो 5 क्लास का पढ़ाई 1.5 घंटा में होगा, अब 5 क्लास का पढ़ाई 9 घंटा में होता है, 8 घंटा में होता है, समझ में आया ना? तो इसीलिए सीखते समय अच्छा से सीख लो, स्कूल वाला हम लोग से बहुत जल्दी बहुत आगे चल जाएगा, ये बात तुमको ही पता है। अगर सीरियस नोट में बात करें, हमेशा मजाक में बोलते हैं, लेकिन सीरियस नोट में पता है तुमको, उनको कभी भी एग्जाम लेना रहेगा कभी भी आगे चल जाएगा, समझ में आया ना? हम लोग देखेगा कम से कम 5 अप्रैल तक और 2 चैप्टर तेरे को पढ़ा दिए, तो भी तुम्हारा जब फर्स्ट टर्म हो रहा होगा मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा समझ में आया कि नहीं? हम अभी से बता दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 22 में से लगभग 12-14 चैप्टर सबका आएगा 80 मार्क्स का, अब वो होगा जून जुलाई अगस्त जब भी होगा, हम लोग पीछे रहेंगे स्कूल से, जबकि हम लोग स्कूल खुलने से आगे 6 चैप्टर कर चुके हैं,
मेरा बात समझा क्या कि नहीं समझ में आया? कि आगे का तरफ बहुत सारा चैप्टर बहुत लेंदी है, जिसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे आया तुम, आते आते हम धड़ाधड़ सम्स बना रहे हैं, कई सारा चैप्टर तो इतना देर कॉन्सेप्ट में ही लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए सीख ले अच्छा से, और जिसको इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको इंपॉर्टेंट बोल के नोट कर लेना। चलो पीछे का और एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ पहले यहाँ का थोड़ा बना दे रहे हैं। पीछे और भी 2-3 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का ऑनवर्ड हर क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। 14 का ऑनवर्ड हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लीजिए भैया, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, x का 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब कुछ है, लेकिन तुमको वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। वहां तक तुमको खुद से सिंप्लीफाई करके जाना पड़ेगा। तो चलिए भैया करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ के ऑनवर्ड सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे एक दो और अच्छा क्वेश्चन है। x + 3 2 - x कट गया, ये दोनों 8 के साथ जाएगा 2 - x, बहुत बढ़िया। 2 - x के साथ जाएगा 3 × x + 3 = ब्रैकेट ओपन 16 - 8x - 3x -9 y x × 2 x × x 3 × 2 3 × x, सही है। 2 बाई, इससे ये गया 7, इधर से इधर बाई, x² नेगेटिव है, रहने दीजिए। 2x और 3x प्लस माइनस माइनस 6 = 2 बाई, क्रॉस कर रहे हैं तो 7 - 11x = -2x², नेगेटिव में 2x, प्लस में आया क्या, आया क्या? अब ध्यान लगा के देख ले भाई, ध्यान लगा के देख ले भाई, सबको एक तरफ ले आ रहे हैं। 2x² को इधर लिया, लीजिए भैया लिया है, आ गया। माइनस में 11x है, 2x जम मार के इधर जब आएगा, माइनस में 11x है, 2x जम मार के इधर आएगा, माइनस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 प्लस में है, 12 इस पार आएगा, साइन के साथ बोल, 5 का हो जाएगा, माइनस आया = 0। 10 से 9 माइनस करके द फैक्टर इज 10 - 1, 10 - 1 x - 5 = 2x² -10x + x - 5 = 0। दोनों में 2x कॉमन, तो इधर से x, इधर से 5, कुछ नहीं तो 1, x - 5 2x + 1, आइदर और करके देख लेना। एक तो x का वैल्यू 5 आएगा, दूसरा x का वैल्यू -1/2। बुलाया, लो ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख यहाँ पे कुछ लिखा है, अभी इससे भी आगे और अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का। यहाँ पे कुछ लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है, ध्यान से देख। x - 1/x प्लस x - 1/x, क्या ये दोनों एक दूसरे का वेरी गुड है ना, ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट a का माइनस a होता है, इसको ऑपोजिट बोलते हैं। रेसिप्रोकल है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। जो ये लिखा है क्लियरली, ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है ना, तो अगर हम इसको a बोल दें, शाबाश, तो ये वाला चीज देखो क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? जिदान भाई समझ में आ रहा है देखो कि इसको अगर आप a बोल देगा मेरा भाई, तो ये वाला तुमको 1/a दिखेगा। तुम बोलेगा इसको a बोलेगा, मैं तो इसको a 1/a बोलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? किसी भी एक को a बोलो और एक को 1/, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पक्का। तो ये दिख रहा होगा a, ये दिख रहा होगा 1/a = 2 1/2, a + 1/a = आया क्या, आया क्या? तो दिमाग लगा के देख। जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है भी नहीं, ये देखो बहुत सिंपल दिख रहा है तुमको,
सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे a, 1 से a कटेगा तो a स्क्वायर, a से a कटेगा तो 1, 5/2 क्रॉस करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5a, लेफ्ट लेके चलाएंगे 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू, मेरे को बनाना है कितना, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2, 4 से 5 को भी प्लस करेंगे 2a स्क्वायर 4 प्लस 1 ब्रैकेट ओपन, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों में 2a कॉमन है तो इधर से बचेगा a, यहाँ से बचेगा 2, इन दोनों -1 कॉमन है, a माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 2 इक्वल टू आइदर a इक्वल टू 2 और 1 वहाँ, और ये एकदम फ्रीक्वेंट गलती होता है भाई सबका, मेरे को ये थोड़ी निकालने दिया भाई, ये तो पूरा क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं है, वैल्यू पुट करना ही भूल जाता है, वैल्यू पुट करना ही भूल जाता है, आइदर और करता है छोड़ देता है, एकदम फ्रीक्वेंट गलती है, ये गलती नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान से। a इक्वल टू 2, a को आप बोले हैं x बाई, आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 2 इक्वल टू, x वाले को एक तरफ लीजिए, नंबर को एक तरफ, तो 2x माइनस x इक्वल टू 2 उस पार, इन दोनों को x इक्वल टू, आया, गलती नंबर 1। अब गलती नंबर 2 क्या करता है, सब जगह नहीं है इसीलिए इधर उधर करके लिख रहे हैं, a यहाँ पे लिखता है हाफ, सही बात, ले जाके इसको पुट कर देता है। अरे मेरा भाई दिमाग लगा के देख, ये वाला काहे पुट कर रहा है, ये a के लिए लिखा है, वो तो 1/a के लिए लिखा है, मतलब दूसरा बार जो a का वैल्यू हाफ है ना, उसमें भी इसी को पुट करना होगा ना, क्योंकि तो a का वैल्यू है, मेरा बात समझा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, बाजू में इसको भी लिखते हैं, तो एक बार इसको यूज कर लेते हैं, एक बार इसको यूज कर लेते हैं, बात समझा। तो जो बात बोल रहे याद रखना, एकदम फ्रीक्वेंटली सब गलती हो जाता है, पहला तो भैया पुट करना ही भूल जाता है, ये तो एकदम रेगुलर गलती है, और दूसरा एक बार a के लिए इसको यूज करता है तो एक बार इसको यूज कर लेता है, अरे ये 1/a का है मेरा भाई, ये यूज नहीं होगा अभी भी, x का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, क्रॉस कीजिए 2x, x माइनस 1, इधर x को लेके चल जाइए, x का वैल्यू -1 मिलेगा, तो एक वैल्यू x का तुमको मिलेगा -1 और एक तुमको, अब जगह नहीं है इसीलिए हम इधर के बाद एक पार्ट यहाँ सॉल्व किए, एक पार्ट यहाँ सॉल्व किए, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, कंफर्म, अच्छा से क्लियर हुआ। लो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1/2 इज इक्वल टू 2 1/2। आया क्या, जो भी फर्स्ट पार्ट में लिखा है दूसरा वाला पार्ट उसका रेसिप्रोकल है, पीछे वाला जो था ना वो थोड़ा सा सिंपल था, अगर तुम उसको नहीं भी लेट करता ना तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता लेकिन काम हो जाता, ये वाला को अगर लेट नहीं करेगा ना तो फिर क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होगा। मेरा बात समझा क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट तो हालांकि हम यहाँ पे भी किए, एक पार्ट जो भी था दूसरा उसका रेसिप्रोकल था, तो एक ठो ए था तो दूसरा 1/a था, सॉल्व किए पुट किए, नहीं भी करते तो इसमें बहुत मेहनत नहीं लगता, पीछे वाले में इसमें लेट नहीं करेगा ना तो फिर बहुत मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वाला क्वेश्चन में तो एकदम गारंटीड लेट करेंगे ही करेंगे। तो इफ इट इज a, इट इज 1/a इज इक्वल टू 5/2। आया क्या, a, वेरी गुड, a से a कटा इज इक्वल टू क्रॉस 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 2a स्क्वायर इक्वल टू 5a लेफ्ट में ले आए। अब जो हम वैल्यू दिए हैं रैंडमली ही, बट तुमको समझाने के लिए हम इस तरह का वैल्यू लिए ना जानबूझ के,
कि देख जो सेम इक्वेशन था ना यहाँ पे वही वाला प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है? तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फैक्टराइजेशन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ए का वैल्यू लिख रहे। क्लियर हुआ क्या? जानबूझ के, क्योंकि मेरे को समझाना था, ये फैक्टराइज नहीं करना था। तो तुम पूरा फैक्टराइजेशन करना, इसके लिए जगह छोड़ देना। तुमको मिलेगा जो वैल्यू x का, सॉरी a का एक तो 2 मिलेगा और एक तो a का वैल्यू आप क्या लेट किए, x माइनस 3 बाई इक्वल टू आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, दोनों x को एक तरफ ले आओ, x माइनस 2x 6 प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू x इक्वल टू, आ रहा बात समझ में? 14 कॉन्वर्ट बोल दिए, जो भी क्वेश्चन बना रहे सब एग्जाम वाला है, हम बना रहे हैं, इतना स्मूथली बन रहा है इसलिए तेरे को इजी लग रहा है। अपने बनाने जाएगा आधा क्लास गलत गलत कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम ध्यान से बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया नहीं कि इजी चीज कर रहे हैं, इजी चीज में ज्यादा गलती होता है। ध्यान से बनाना, गलती नहीं करना। 1/2 क्रॉस किए, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस, इसको यहाँ लेके चलाओ, 2x माइनस x इक्वल टू 3 प्लस 6, x इक्वल टू, तो एक तो आपको x का वैल्यू मिला है 9, एक तो आपको x का वैल्यू मिला है -1। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? समझ में आ गया? लेट करना ही करना है, रेसिप्रोकल वाला रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेट करना ही करना है। अब तुम देखेगा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम छोड़ गया है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना? इसमें का ही लेट करेंगे तो खुद ही सिंपल लिखा हुआ है भाई, नहीं समझा? इसमें सीधा एलसीएम ले, इसमें सीधा एलसीएम ले भाई। बोलो क्लियर है? अब आ जाओ इधर, दिख रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? कोई रेसिप्रोकल लिखा हुआ नहीं है, एक 1 वाला लिखा हुआ है तो दूसरा 2। कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आता ही आता है, कोई ऑप्शन नहीं आता है। एलसीएम लेना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, इधर और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी तुम ध्यान से देख लो कितना जगह पे तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा। 1 से 1 वाला कटा तो x प्लस 1 के साथ आएगा, प्लस के लिए प्लस दे दिए। 2 वाला कटेगा तो x माइनस 2 के साथ आएगा, इक्वल टू, आया ना? ये दोनों डिफरेंट टाइप का टर्म है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ये भाई 0 होता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा हटा देते, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ, मतलब इसका भी मल्टीप्लाई। अब जो 3 जगह पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तू गलत कर देगा, अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। भाई ये 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, हो गया 3 नंबर गोल हो जाएगा वहीं पे। अपने आप को खाली भैया सांत्वना देते रहेगा कि हमसे सिली मिस्टेक हुआ। मल्टीप्लाई तुमको नहीं आता, इसमें सिली मिस्टेक काची का है भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हमको 3 अलग अलग बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करते समय अगर आपको एक लाइन अवॉइड करना है तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ खाली वैल्यू बैठाओ। जैसे x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x का 2 के साथ होगा तो 2x, और x का 1 के साथ होगा तो 3x, और 1 का 2 के साथ होगा। आया? प्लस है, साइन चेंज ऐसे भी नहीं होगा। x का x के साथ होगा तो x का 1 के साथ, 2 का x के साथ, तो ये दोनों मिलके क्या होगा? आया? एंड दिस इज -2 -1। अरे आया भाई? कंफर्म कर लिए मल्टीप्लाई बाय x का x के साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, x का 2 के साथ 2x, अब 1 का x के साथ आया, और -1 का 2 के साथ। देख सही लिखी कि गलत? सही है। इक्वल टू 3x से 3x कट गया, 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2 और 2 बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, आया? एक चीज नोट करके देखेगा ना, हम कभी जिससे पूछेंगे वो देखे
बात समझ पाता है कि नहीं समझ पाता बिना मेरा बोले? हम कभी पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हम कभी पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई, मेरा बात समझा क्या? अरे 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम लेफ्ट में इसको लिख देते, राइट में इसको लिख देते। ये वाला हम क्यों करते समझ में आया क्या? हम हमेशा एक्स स्क्वायर वाले को इस तरीके से रखते हैं ना कि उसका जब पोजीशन चेंज हो वो पॉजिटिव हो। देख अगर हम इसको इधर रखते हैं, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है कि इस तरीके से डेटा लिखा है, एक्स वाला कोई भी साइन हो, कांस्टेंट नंबर कोई भी साइन हो, एक्स स्क्वायर वाला ऑलवेज, मतलब अगर ये वाला चीज पता है ऐसे लिखा होता ना अगर, तो हम इधर वाला को पहले लिखते, इधर वाले को पहले लिखते। 6x² आता, इधर से कहा था x² को लेफ्ट में लाते, 6x² से x² माइनस होगा, आया क्या? तो हमेशा इस तरीके से लिखना कि x² वाला टर्म जो है ना वो बड़ा हो, वो लेफ्ट में दिखे, ताकि तुमको हमेशा फैक्टराइजेशन करते समय ये दोनों टर्म का कुछ भी साइन मिले, इसका हमेशा पॉजिटिव ही मिले, इसका नेगेटिव ना मिले। बुलाया क्या? चल इसको इधर उठा के लिया, जोड़ लिया, 3x का कोई पेयर नहीं है मेरा भाई, इसको उठा के यहां लिया, जोड़ लिया, फैक्टराइज कर लेना, x का आंसर लिख देना। हम बता दे रहे भैया इसका जो आंसर आएगा 5 और 2 आएगा, तुम अपना फैक्टराइज करके निकाल लेना। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन में और ये वाला क्वेश्चन में? इसमें लेट किया नहीं जा सकता, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसमें लेट पॉसिबल था, मल्टीप्लाई को अवॉइड कर लो। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? पीछे वाला क्वेश्चन में भी लेट कीजिए, लेकिन इसमें नहीं भी करते तो कोई बहुत बात बिगड़ने वाला चीज नहीं था, क्योंकि थोड़ा सिंपल था। इसमें लेट करते ही करते, इसमें लेट पॉसिबल नहीं है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x प्लस 5 1 बाई 6। सही है? चल भाई कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। x माइनस 3 x प्लस 5, बहुत बढ़िया, ये दोनों कट गया, बहुत बढ़िया, माइनस दूसरा गलती यहाँ पे तुम लोग ब्रैकेट नहीं डालते हैं, समझ गया क्या गलती हुआ? बाहर में माइनस है ना, तो x माइनस 3 कैसे हो सकता है? या तो साइन चेंज करेगा एक ही बार में, या तो ब्रैकेट डाल, आया? अब ये सब गलती करेगा भाई तो 40 नंबर से ऊपर का आदमी नहीं बन सकता, हम बता दे रहे। मेरा काम है चैप्टर को तुमको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझाना। अब तुम प्लस माइनस में बच्चा का ऐसा गलती करेगा वो भी सिखाना मेरा काम है, हम जानते हैं, लेकिन वो हम समझा के तुमको 30 से 40 नंबर पहुंचा सकते हैं। ये सब तुम्हारा कभी गलती नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव का गलती कभी नहीं होना चाहिए। x का प्लस माइनस 3 x इंटू एक्स, x इंटू 5x, x इंटू 3x, x इंटू 15, 1 बाई, सही बात? तो ये हो गया 8 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्रॉस 1 से करेंगे जो था वही रहेगा। आया क्या? 48, पकड़ के यहां लेके चलाइए, माइनस में 15 माइनस में 40, सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट बोले, दोनों का ऐड कर लो। आया? 63 से कितना बनाना है? 63 से कितना बनाना है? 9 माइनस। ले भाई, जब भी तेरा एग्जाम होगा स्कूल में 20 नंबर का 30 नंबर का 2 में से एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा। किसी का भी स्कूल में एग्जाम होगा ये 2 में से एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा, और अगर ये दोनों नहीं लिखा मिला फिर इससे इजी है सब क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में। अब ये वाला टफ नहीं है, अभी हम बना के दिखा रहे हैं। तो भैया ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें एक स्टेप याद अगर आप नहीं रखोगे, फर्स्ट स्टेप अगर याद नहीं रखोगे भैया, नाक रगड़ लोगे, ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, बनेगा ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन का मेरे को एक स्टेप याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, हम लोग का एक्सरसाइज में
हर एक चैप्टर में एक आध दो ठो ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें हमको उस क्वेश्चन का एक स्टेप याद होना चाहिए। अब वो बैठ के तुम याद मत करो, ऑब्वियसली तुम उसको बैठ के याद नहीं करो, तुम 2 बार 3 बार बनाओ, तुमको खुद ही ध्यान में रहने लगेगा। सो इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसका हमको एक स्टेप याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बात समझा? सो व्हाट इज दैट स्टेप? इस क्वेश्चन में हम लोग ये पूरा पता एज अ होल एक टर्म है, इसको 3 नहीं गिनो। टर्म का काउंटिंग तब होता है ना चेंज, जब उसमें प्लस माइनस इन्वॉल्व होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपको राइट साइड में पता है एज अ होल 3 टर्म दिख रहा है, और लेफ्ट में एज अ होल एक टर्म दिख रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो लेफ्ट में 1, राइट में 3, अनइवन लग रहा है, बैलेंस नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों तरफ 2-2 ठो ले लेते हैं, 3 तो उधर उस पार का जो, उसमें से एक पीस को यहाँ ले आते हैं। और किसको लाते हैं? एक्स वाले को। किसको लाते हैं? एक्स वाले को। क्यों एक्स वाले को लाते हैं? इसका आंसर हम सॉल्व करने का 2 मिनट बाद देंगे, पहले हम इसको लेफ्ट में ले आए। अब ये क्वेश्चन तुम एलसीएम लेके बना लो, ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% बन जाएगा। ये स्टेप आपको याद नहीं रहेगा और आप जाके इन तीनों का एक साथ बाबू एलसीएम ले लोगे, फिर ये क्वेश्चन को बनाते थक जाओगे, बनने वाला नहीं है। ये स्टेप मेरे को बस ध्यान होना चाहिए। अब ये तो प्रैक्टिस करके ध्यान रख, याद कर, जो करना है कर। याद करेगा तो ऐसे भी नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करो, ध्यान हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया क्या? तो 4 टर्म है इन टोटल, लेफ्ट में 1 टर्म है, राइट में 3 टर्म है। तो उसको हम क्या करेंगे? अनइवनली जो है उसको इवनली बनाएंगे। उसको 3 1 का भैया पेयर में नहीं रख रहे, उसको 2-2 का पेयर में रख रहे हैं, और उठा के एक्स वाले को लेफ्ट में ला रहे, और किसी को नहीं। और किसी को क्यों नहीं ला रहे? इसको सॉल्व करके हम बता देंगे। इसको भी लाइएगा तो भी तो 2-2 हो जाएगा, इसको भी लाएंगे तो भी। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम किसको लाएंगे? एक्स वाले को लाएंगे। बोल क्लियर है? पक्का? अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से प्यार से सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दिए? आया? ये वाला भाई पूरा कटेगा तो 2x वाला भाई बचेगा, और ये वाला भाई पूरा कटेगा तो ये डब्बा बच जाएगा ना, 2a प्लस b प्लस ये तीनों का एलसीएम 2ab। 2a वाला कट जाएगा तो b वाला बच जाएगा, और b वाला कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इक्वल टू का दोनों तरफ नीचे नीचे और ऊपर ऊपर डेटा कटता है, तो 2 से 2 को भैया नहीं काटेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या? कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई थोड़ा सा। चलो ब्रैकेट ओपन किए, x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा बोलो? 2x प्लस प्लस इज इक्वल टू b प्लस 2a बाई, कोई तकलीफ? 2x से 2x कट गया। क्या इन दोनों से हम -1 कॉमन ले सकते हैं? अगर हम -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से वैल्यू में नो चेंज होता है, लेकिन साइन तो चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2a, बहुत बढ़िया, शाबाश। नीचे में क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर 2ax प्लस bx। अरे भाई इसको पहले लिख दिया, और क्या? इसको पहले लिख दिए। आया? b प्लस इक्वल टू का दोनों तरफ सेम वैल्यू कटता है, इसीलिए ये वाला किया गया था। अब ये कितना सिंपल है, ध्यान से देख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ -1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, क्या होगा बोल? 2x प्लस 2 प्लस इक्वल टू माइनस, समझ गया क्या? एक लाइन अवॉइड किया, समझ गया? पक्का? क्या कॉमन है दोनों में? 2x, वेरी गुड। क्या बचेगा यहाँ से? क्या कॉमन है दोनों में? मिडिल टर्म भी नहीं लगा, ऐसे ही फैक्टराइज हो गया, खाली कॉमन लेके ही आया। आइदर और x इक्वल टू माइनस a एंड 2x प्लस b। बोल आया मेरा भाई समझ में कि नहीं समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ?
कि ऊपर से चलिए, एकदम श्योर क्वेश्चन है एग्जाम का। अब ये श्योर क्वेश्चन तुमको एग्जाम में ऐसे करके दे देगा, WB वाला लोग का बुक में ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहता है। अब 2px pqx, इट इज लाइक कि 1/p plus p 1/p plus q plus x 1/p 1/q 1/x 1/x को लेफ्ट में लाएगा, 1/x को। अब बेटा सिखाए तुमको ये, दे दिए तुमको ये, तुम बोलेगा मेरा किताब से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो बैठ के गाना गाते रहो। क्या मेरा बात समझ आए कि ऊपर से चलिए, x को लेफ्ट में लाएंगे, अनइवन को इवन बनाएंगे, लेकिन x को ही लाके बनाएंगे। क्यों x को ही लाएंगे? दो दो पीस करने के लिए। उसका रीजन क्या है ना, अगर आप घर पे जाके ट्राई करना तो करना, करेगा तो नहीं, लेकिन हम बोल दे रहे तो सुन ले। इसको अगर तू लेफ्ट में लाता और इन दोनों को ना राइट में रखता, मेरा बात समझा क्या? तो जो इसको तुमको दो फैक्टर मिला ना यहाँ पे, ये जो तुमको दो फैक्टर मिला है ना, दोनों में x दिख रहा है ना, तो दो अलग अलग x का वैल्यू मिला ना। अगर आप a वाले को लेफ्ट में लाते या फिर b वाले को लेफ्ट में लाते, तो दोनों में ना x वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा। इट इज लाइक कि एक में x प्लस समथिंग दिख रहा होगा, x माइनस समथिंग दिख रहा होगा, दूसरा वाले में x होगा ही नहीं। मतलब x का दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का एक वैल्यू कैसे मिल सकता है? क्वाड्रेटिक है ना भाई। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? अब ये वाला का प्रूफ जानने के लिए भाई, अब इतना बड़ा हम फिर लिखे क्यों? अगर तुमको चेक करना है तो घर पे जाके जरूर चेक करना। अगर आप यहाँ पे a वाला लाओगे तो b प्लस 2x वाला दोनों में कटेगा, b प्लस 2x वाला, जैसे b प्लस 2x वाला दोनों में कटेगा, b प्लस 2x वाला दोनों में कटेगा, b/2 जो नेगेटिव में ना, ये आंसर नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या? तो ध्यान क्या रखना है, एक लाइन ध्यान रखना है कि अच्छा ये देख, ऐसा भी नहीं है कि ना इसको लेफ्ट में लाके तुम्हारा काम आसान नहीं हुआ। तुम देख लो लेफ्ट में जब तुम लाए 2x का डी कितना सिंपल बचा, दोनों में माइनस कॉमन लिया, ऊपर का भी डब्बा उड़ गया। देख कितना सिंपल चीज बचा, -1/this एंड 1/this, जो कि इतना भयंकर जैसा लग रहा था। बोल रहेगा ध्यान कि ऊपर से चल जाएगा। बैठ के रट्टा नहीं मारना भाई, रट्टा थोड़ी मारने को सिखा रहे हैं। ध्यान रखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और चीजों को ध्यान रखना है, और रखना ही पड़ेगा। अभी तू 10 में पढ़ता, फिर से हम बोल रहे हैं अब तू 10 में पढ़ता है, तेरे को भैया 10 कठिन लगेगा। जो आदमी जो क्लास में होता है उसको कठिन लगता है, लेकिन भैया जो आने वाला पढ़ाई वो इतना कल से ईजी नहीं रहता है। तुमको भाई अपना दिमाग को डेवलप करना ही पड़ेगा। जितना मेहनत करके अभी डेवलप करना है कर लो, समझ में आया ना? जितना मेहनत करके डेवलप करना है कर लो। अभी तुम देखेगा जब 10 का सिलेबस देखेगा और 9 का सिलेबस देखेगा, 9 और 10 का सिलेबस में कम से कम 50% का इंक्रीमेंट है। एक ही दिन तो स्विच हुआ ना भाई, एक दिन नहीं हुआ, 5 दिन स्विच हुआ है। 9 और 10 का सिलेबस का गैप ना 50% से भी ज्यादा है। खाली तेरे को लग रहा होगा 9 का जो चैप्टर है वो 20 है और 11-10 का जो चैप्टर है वो 22 है। अरे चैप्टर का अंदर का जो कंटेंट है, क्या मेरा बात समझा? फिजिक्स तेरे को देख के लगेगा कि 11 चैप्टर है 10 में, 11 या 12 है, और 9 में कितना है 10 है। कंटेंट जो है ना उसका क्वांटिटी ज्यादा है। जाके उठा के देखो ना फिजिक्स का बुक, पर प्रॉपर मोटा दिखेगा, पेजेस का नंबर भी गिनेगा तो मोटा दिखेगा, काउंट करके भी देखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे ही चेंज होता है हर साल में। तो इसीलिए जो जो चीज सिंपल है, जो जो चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करके ध्यान रखा जा सकता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। और हम तो बोल ही दे रहे नोट कराते समय भैया स्टेप में स्टार कर दे रहे कि ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो बोल दे रहे हैं। अब इतना कुछ बोलने का बाद भी तो ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे होगा? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बोलो पूरा अच्छे से क्लियर है? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 16 का 2, जिसको नोट करना, 16 का 1 बनाएंगे। जल्दी नोट करो, 16 का 2 नोट करो, 16 का 1 बनाएंगे।